कौन सुनता है एमिनेम को आजकल? कहाँ चलते हैं एमिनेम के गाने? पार्टीज, क्लब्स, या फिर कोई अपने कार में भी हो जाता है? Ain't nobody listening to your old ass. Ain't nobody in our neighborhoods riding around listening to Eminem in their car. There's nobody in the hood that's riding around to an Eminem album. Nobody was listening to Eminem. Eminem is 51 years old. He has not modified his brand at all. He's not grown up. अब भैया इन सब सवालों का जवाब दे दिया है एमिनेम ने अपने नए एल्बम द डेथ ऑफ स्लिम शेडी से। बोले तो 100 मिलियन स्ट्रीम्स हो चुके हैं इस एल्बम के, वो भी बस 2 ही दिन में, एंड दैट्स ए न्यू रिकॉर्ड। सो एमिनेम इज मेकिंग बस अगेन, और 4 साल बाद फाइनली एमिनेम के तरफ से हमें एक एल्बम देखने को मिला है। हर तरफ इस एल्बम के बारे में चर्चाएं हो रही है, बट सब लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और तो और कहा यह भी जा रहा है कि ये सब बॉट स्ट्रीम्स है, मतलब फेक नंबर्स है, और एक्चुअली में एमिनेम के इस एल्बम को ज्यादा किसी ने सुना नहीं, मतलब ये कहना है। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? प्लस हम थोड़े डिटेल्स ब्रेकडाउन करेंगे इस एल्बम के बारे में, क्या क्या प्लस पॉइंट्स है एंड क्या मेजर 5 नेगेटिव पॉइंट्स या डिसअपॉइंटमेंट्स है पब्लिक के तरफ से, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है, एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तुम्हारे भाई से इंस्टा पे जरूर जुड़ना। तो चलिए जल्दी से चैनल का इंट्रो करते हैं रोल, और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अबाउट द न्यू एल्बम ऑफ द गोट एमिनेम, दैट इज द डेथ ऑफ स्लिम शेडी, कूल द ग्रास। Sector X Entertainment. पहले हम जरा इस एल्बम के पॉजिटिव चीजें देखते हैं, उसके बाद पब्लिक क्यों डिसअपॉइंटेड है और मेन रीजन क्या है इस एल्बम को ट्रैश बोलने का, वो देखेंगे। सो फाइनली एमिनेम वापस आ गए हैं हर तरफ चर्चाओं में, एंड ऑब्वियसली इट्स बिकॉज उन्होंने अपना 12th स्टूडियो एल्बम ड्रॉप कर दिया है, जो है द डेथ ऑफ स्लिम शेडी। वेल, इसके टाइटल में कूल द ग्रास जो है वो एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब है फाइनल शॉट। मतलब समझ लो कोई मरने वाला हो और उसको एक लास्ट गोली मार दे जिससे वो मर जाए, एग्जैक्टली उसको ही बोलते हैं ये। और इस एल्बम के लूसीफर गाने के स्टार्टिंग में इस चीज को भी बताया गया है एक वॉइस में। देखा जाए तो ये एक एक्चुअली में फेयरवेल है, यानी गुड बाय कह सकते हैं एमिनेम के अल्टर ईगो स्लिम शेडी को। मींस ये एक काल्पनिक पर्सनालिटी है एमिनेम के अंदर, जिसे स्लिम शेडी कहते हैं, जो कि काफी बदमाश और बेखौफ है। और इस एल्बम का जो स्टार्टिंग सॉन्ग है रिनेसेंस, उसमें हाथ थू से ही ये एल्बम स्टार्ट होता है, जिसे लोग वो हाथ थू वाले मीम गर्ल से कनेक्ट कर रहे थे। What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that hawk and spit on that thing. You get me? बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे कब्र यानी ग्रेव पे थूका जा रहा है एमिनेम द्वारा स्लिम शेडी के। 1999 में जब पहली बार स्लिम शेडी एलपी निकला था तो क्या ही बवाल मचा दिया था उस एल्बम ने, कॉज पहली बार कोई वाइट आर्टिस्ट रैप में इतने नंबर्स सेल कर रहा था। वेल 1999 से 2024 हो गया है, और फाइनली एमिनेम ने स्लिम शेडी को अलविदा करने का ठान लिया है। और इस नए एल्बम में स्लिम शेडी जाने से पहले बहुत ज्यादा तबाही मचा के जा रहे हैं। मींस हर ट्रैक में कुछ अलग मिलेगा आपको इस एल्बम में। एमिनेम के स्टाइल से जो वाकिफ है उनके लिए भी ये एक सरप्राइज है। हाल फिलहाल में एमिनेम को सब लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, मींस जो भी वो सिंगल्स वगैरह ड्रॉप कर रहे थे उसमें वो पुरानी बात नहीं है करके, और प्रोजेक्ट्स भी काफी लेट आ रहे थे एमिनेम के। सो उन सब चीजों का जवाब भी मिल जाएगा आपको इस नए एल्बम में। एमिनेम ने पास्ट में रिकॉर्ड्स और कंट्रोवर्सी भयानक किए हुए हैं, लाइक 1999 से लेके 2006 तक एमिनेम एक खतरा थे सबके लिए, अंटिल उन्होंने अपने दोस्त प्रूफ को खो दिया एक शूट आउट में। उसके बाद से एमिनेम उतने वाइल्ड नहीं हुए हैं अपने करियर में, और वो बहुत ज्यादा सीरियस लगने लग गए थे, प्लस मेच्योर भी। बस बीच में जब रैप गॉड सॉन्ग आया था तो लगा था कि एमिनेम की वो पुरानी एनर्जी वापस आ गई है, लेकिन फिर फाइनली 2024 में द डेथ ऑफ स्लिम शेडी एल्बम में हमें वो पुराने वाले मतलब 2000s वाले क्लासिक एमिनेम देखने को मिले हैं। इस एल्बम में कई लोगों को शॉट्स भी दिए हैं एमिनेम ने, एंड कई सारे नेम ड्रॉप्स भी किए हैं रैपरों के, लाइक जैडाकिस, जा रूल, जॉयनर लुकस, केंड्रिक लमार, किड कडी, लिल वेन, जे कोल, प्लेबॉय कार्टी एक्सेट्रा। मींस ये तो आधे नाम है समझ लो। इसके अलावा और भी कई सारे आर्टिस्टों के नेम ड्रॉप्स मिल जाएंगे आपको इस एल्बम में। इस एल्बम से ना केवल एमिनेम ने अपने स्किल्स एंड टेक्निक्स दिखाए हैं फिर से, बल्कि ये एक ओपन चैलेंज की तरह है उन लोगों के लिए
जो कह रहे थे कि अब एमिनम में वो पुरानी वाली बात नहीं रही। करंट सिचुएशन में हिप हॉप में एल्बम्स को लेके उतना क्रेज नहीं है जो पहले था। अभी रेयरली ट्रेविस या कान्ये के एल्बम्स का ही एक वेव रहता है, बाकी सब आर्टिस्टों के जो कोर फैंस है वही बस एल्बम पे ध्यान देते हैं। वेल वी ऑल नो कि आजकल शॉर्ट्स एंड रील्स का जमाना है। एक गाने को लोग 30 सेकंड से जज कर लेते हैं, उससे वो 300 मिलियन स्ट्रीम्स खींच लेते हैं और 30 दिन में ही वो ट्रेंड खत्म हो जाता है। और सैड पार्ट ये है कि आजकल के जो आर्टिस्ट है वो इस चीज से यूज टू भी हो गए हैं और एक वायरल सॉन्ग के पीछे लगे रहते हैं। वेल एमिनम ने अब भी वही ओल्ड स्कूल मेथड चूज किया है एंड अभी आपको इस एल्बम में कोई एक सॉन्ग छाटना है आपकी पसंद का, तो पूरे एल्बम को आपको बैठ के सुनना पड़ेगा कि कौन सा किस गाने से बेहतर है। ये जो पूरा एल्बम है एमिनम का वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस है। जैसे कि मैंने कहा था एक काल्पनिक किरदार है स्लिम शेडी, उसके इर्द गिर्द ही पूरा एल्बम आपको देखने को मिलेगा। इवन एमिनम ने भी ये एल्बम ड्रॉप करने से पहले ये चीज पोस्ट करके बताया भी था कि ये जो पूरा एल्बम है वो एक कॉन्सेप्चुअली बिल्ड एल्बम है। स्किट्स, इंटरलूड्स, स्टोरी सब मिला के देखा जाए तो ये एल्बम पूरे 70 मिनट्स का है। मतलब मूव स्टेप के बाद शायद यही एक एल्बम है जो मुझे लगा कि एक प्रॉपर लिसनिंग एक्सपीरियंस देता है ऑडियंस को। अब चाहे तुम्हें एमिनम के सॉन्ग्स पसंद हो या ना हो, वेल अभी तुम्हारे पास ये ऑप्शन है पसंद और नापसंद करने का एमिनम के गाने का। बिकॉज मैं एक ऐसे समय से वाकिफ हूँ जहाँ पे अगर आप ये बोल दो कि एमिनम का म्यूजिक अच्छा नहीं लगा तो लोग तुम्हें चीर फाड़ देंगे। लाइक मेरा भाई जयांश जो एक कट्टर एमिनम फैन है, मेरी उससे कई बार बहस हुई है एमिनम के म्यूजिक को लेके। बट अब समय बदल गया है, एमिनम के जितने फैंस हैं उतने उनके हेटर्स भी है। वेल हेटर्स तो उनके अर्ली 2000s में भी थे, पर एमिनम के प्लस पॉइंट्स ही उनके हेटर्स है। और ट्रैक प्लेसमेंट इस एल्बम में बिल्कुल सटीक रखा है एमिनम ने, इवन स्किट भी। मतलब अगर आप एक स्किट सुनोगे तो समझ जाओगे कि अगले सॉन्ग में क्या होने वाला है। और प्रोडक्शन भी काफी इंसेन किया गया है इस एल्बम में। मतलब एमिनम है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल ही होगा। थीम थोड़ा सा डार्क रखा है बट स्लिम शेडी के पर्सोना से एमिनम ने इसको फुल टू कवर कर दिया है। इस एल्बम में एक और काबिल तारीफ चीज ये है कि इसका जो वोकल स्विच है जो एमिनम ने किया है स्लिम शेडी और रियल एमिनम के बीच में। मींस जो स्लिम शेडी वाला कैरेक्टर है वो थोड़ा नाक से बोलता है, बट जो रियल एमिनम है वो एकदम मेच्योर साउंड करता है। मींस अभी हाल फिलहाल में एमिनम वैसे ही साउंड करते हैं, मेच्योर वाले। बट ये दोनों चीजों को जब एमिनम ने कंबाइन किया तो ऐसा लगा कि कोई टाइम ट्रैवलिंग मशीन में बैठ गए हो हम। मतलब हमें पुराने वाले एमिनम और नए एमिनम दोनों एक साथ देखने को मिले। अब जरा एक मेजर चीज पे बात करते हैं जो है एमिनम के स्किल्स। मींस ये एक टाइम तक एमिनम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन अब एमिनम इतना डीप चले गए हैं इस आर्ट में कि जो रेगुलर ऑडियंस है उन्हें भी ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लग गई है। मींस तुम एक बार सुन लोगे कि अच्छा हाँ एमिनम ने ऐसा स्पीड किया है इस सॉन्ग में, बट फिर दोबारा नहीं सुनोगे। बोले तो इस लिरिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कह सकते हैं कि जो रिप्ले वैल्यू है वो गिर जाती है गाने की। मींस ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। आप अगर बहुत सारे पॉडकास्ट सुनोगे या फिर आर्टिकल्स देखोगे एमिनम के बारे में तो डेफिनेटली वो लोग भी ये पॉइंट आउट करते हैं। और अभी जमाना स्ट्रीम्स के है जहाँ पे किसी आर्टिस्ट के सॉन्ग्स को रिप्ले नहीं मिलेगा तो गेम में वो रिलेवेंट ही नहीं रह पाएंगे। बट एमिनम है ओल्ड स्कूल जहाँ पे रैप का मेन रोल ही लिरिसिज्म और स्किल ऑफ पेन गेम था। बट इस चक्कर में जो न्यू स्कूल हिप हॉप लिसनर्स है उनके बीच और एमिनम के म्यूजिक के बीच एक क्लैश हमें देखने को मिल सकता है। और इस एल्बम में हम ये भी देख सकते हैं कि एमिनम की जो दोनों पर्सनालिटीज है उनके बीच भी क्लैश हो रहा है। कुछ फैंस के लिए तो ये मच अवेटेड चीज था, बट कुछ फैंस के अकॉर्डिंग ये चीजें पुरानी हो चुकी है, नथिंग न्यू। चलो भाई लोग अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसका तुम्हें इंतजार था, डिसअपॉइंटमेंट्स जो पब्लिक की तरफ से एंड फैंस की तरफ से आ रही है। और मेरे को क्या पर्सनली डिसअपॉइंटिंग लगा इस एल्बम में वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल पहले मेन 5 पॉइंट्स कवर कर लेते हैं हम फटाफट। फर्स्ट थिंग, लेस प्रोडक्शन बाय डॉक्टर ड्रे। सिर्फ 2 ही गानों में डॉक्टर ड्रे का म्यूजिक प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है, जो है लूसीफर और रोड रेज। मींस इतने टाइम बाद एमिनम का एक जॉइंट आया है ड्रे के एसोसिएशन में, तो डेफिनेटली सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्रे और एमिनम के साथ में कई सारे गाने होंगे इस एल्बम में। और देखा जाए तो वो पुराने वाले स्लिम शेडी एलपी में भी 3 ही ट्रैक्स थे, बट वो सारे ही ट्रैक्स हिट थे, माई नेम इज, गिल्टी कॉन्शियस और रोल मॉडल। बट यहाँ पे एमिनम और ड्रे को जो डे 1 से फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए हैं कि बस 2 ही गाने क्यों, मतलब कम से कम 3 या 4 हो सकते थे ड्रे के प्रोडक्शन में एटलीस्ट। तो सेकेंड पॉइंट है नो वाव ट्रैक। इस एल्बम को आए हुए 1 वीक से ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक इसमें से कोई भी एक ट्रैक फटा नहीं है, या कह सकते हैं कि वायरल नहीं हुआ है।
लाइक यूटोपिया में फीन था, वल्चर्स में बर्न था, वैसे अभी तक इसमें से कोई भी ट्रैक ऐसा फैला नहीं है ऑडियंस में। देखते हैं शायद इसमें टोबी या हुडिनी ट्रैक माइट बी पॉसिबल थोड़ा टाइम लेके फैले ऑडियंस में। मतलब कोई ऐसा गाना होता है ना जो माइंड में स्टक हो जाए, वैसा कोई गाना इस एल्बम में नहीं है फैंस के अकॉर्डिंग। वैसे आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा जमा इस एल्बम में, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है फीचर्स। ये एल्बम जब से अनाउंस हुआ है तब से सब लोग इसके फीचर्स के बहुत स्पेकुलेशंस लगा रहे थे कि लाइक द वीकेंड, कान्ये वेस्ट, 50 सेंट, लिल वेन, जिनके साथ एमिनेम के पहले भी हिट गाने आए हैं, वो सब लोग भी इस एल्बम के गानों में फीचरिंग करेंगे। इवन इसमें एक मेजर स्पेकुलेशन ये भी था कि इस एल्बम में टेलर स्विफ्ट भी होंगी, बट इस एल्बम में हमें इनमें से कोई भी आर्टिस्ट देखने को नहीं मिले हैं। बस बिग शॉन, JID, स्काइलार ग्रे जैसे नोटेबल फीचर्स ही हमें दिखे। यार लिल वेन का कोलैब होना चाहिए था एम के साथ, मजा आ जाता। सॉन्ग्स लाइक ड्रॉप द वर्ल्ड एंड नो लव हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट, जो कि एमिनेम और लिल वेन के धांसू कोलैब से। और जो रूमर निकला था कि टेलर स्विफ्ट के साथ भी एक गाना है, इसके लिए भी लोग बहुत वेट कर रहे थे, बट ये रूमर ही रह गया। तो चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, जो कि है टू लॉन्ग। कई ऑडियंस का कहना है कि इस एल्बम को बहुत ज्यादा लंबा खींचा गया है, बट देखा जाए तो ये एल्बम यूटोपिया से छोटा है टाइम वाइज, बट एमिनेम के हार्डकोर रैप की वजह से न्यू स्कूल ऑडियंस को ये बहुत स्ट्रेच्ड लगा। दोनों में है तो 19 गाने, बट यूटोपिया में अलग अलग फीचर्स एंड मेलोडीज की वजह से ऑडियंस ज्यादा एंगेज थे। यहाँ पे यूटोपिया और एमिनेम के एल्बम को कंपेयर नहीं किया जा रहा है, बट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्यों ऑडियंस एंड क्रिएटर्स का ये कहना है। वेल अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, फेक स्ट्रीम्स। बहुत सारे कमेंट आपको दिख जाएंगे एमिनेम के पोस्ट पे कि ये सब फेक स्ट्रीम्स है, बिकॉज ये नंबर्स अनबिलीवेबल है। मतलब पहले ही दिन 63.5 मिलियन स्ट्रीम्स हुए हैं इस एल्बम के, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है फॉर अ रैप एल्बम इन 2024। और 2 दिन में ही 100 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट कर लिए थे इस एल्बम ने। बट इसी वजह से इस एल्बम पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है ये सब फेक स्ट्रीम्स है, एंड इस चीज को लेके लिटरली एक बहस छिड़ चुकी है पूरे इंटरनेट पे। इवन कुछ जेनजी ऑडियंस का ये भी कहना है कि एमिनेम को कोई नहीं सुनता आजकल। बट जहां तक मेरा मानना है कि एमिनेम को ये फेक स्ट्रीम्स एंड ऑल की जरूरत ही नहीं है। मीन्स अगर कोई उनके गाने नहीं भी सुनेंगे तो भी वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस गोस्ट राइटर और ऑटो ट्यून AI के जमाने में भी कुछ ही MCs है जो एकदम हार्डकोर हिप हॉप को जिंदा रखे हुए हैं, लाइक केंड्रिक लमार, एमिनेम, जे कोल। इन सब लोगों की एक अलग ही रेस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू द क्राफ्ट, एंड ये लोग भाई रियल है, फॉर रियल। और स्पेशली एमिनेम जिस लेवल पे है, उन्हें ये करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हाँ ऐसा कुछ प्रूफ सामने आया तुम्हारे, तो ये टॉपिक पे डिस्कस एंड डिबेट करने का कोई सेंस भी बनता है। तो ये थे भाई लोग वो मेजर 5 पॉइंट्स जिससे इस एल्बम को काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे मेजरली। अब मुझे जो डिसअपॉइंटिंग लगा है वो ये है कि मैं चाहता था कि 50 सेंट, एमिनेम और डॉक्टर ड्रे का एक गाना हो इसमें, क्योंकि हाल ही में ये तीनों को काफी ज्यादा बार साथ में देखा गया है, लाइक द ओल्ड टाइम्स 2003, 2004। इवन जिमी किमेल शो में भी ये तीनों हमें दिखे थे। तो स्पेकुलेशंस यही लगाए जा रहे थे कि डेफिनेटली इन तीनों का भी एक गाना होगा इस एल्बम में। लाइक पहले भी इनका एक गाना आया था साथ में, जो था क्रैक के बॉटल, जो रिलीज हुआ था 2009 में या 8 में, सॉरी 8 में। एमिनेम, 50 सेंट और डॉक्टर ड्रे, ये तीनों लेजेंड्स हमें अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिले हैं इस एल्बम में एक ट्रैक पे। तो वो छोड़ो, ये था भाई लोग इस एल्बम का एक छोटा सा आउटलुक और एक्सप्लेनेशन कि क्यों इसे लोग मिड कह रहे हैं। बट एमिनेम के जो फैंस है उनके लिए डेफिनेटली ये एक म्यूजिकल ट्रीट है। वेल आपको ये एल्बम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना। सो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म होता है। आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने जो लोकल आर्टिस्ट है उनको सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।